गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें बच्चों अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू। अल्फाबेट टेस्ट अपना टॉपिक चल रहा है, इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं भाई। अब बातें ना करो और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूं भाई। जो बाकी बच्चे बाहर खड़े उनको बोल दियो। करो बच्चों करो। सब डाइवर्जन में कितने अक्षर युग्म है? अब बातें ना करो भाई पीछे वाले, जिनके बीच शब्द में उतनी अक्षर छूटे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। मन ही मन करो बच्चों, आपका आंसर बताओ क्या आ रहा है। आ गया भी सभी बच्चों का आंसर? देखो बच्चों, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अल्फाबेट को साथ में लेके चले, या इनके डिजिट नंबर को लिखकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताई। तो सेकंड तरीका बच्चे आपका टाइम बचाता है, इसलिए उसी को हम फॉलो करते हैं। डी बेटा 4 पे, आई 9, वी 22, ई 5 पर, आर 18, एस 19, आई 9, ओ 15, एन 14। यानी हर अल्फाबेट के जो डिजिट नंबर है हमने उस पर क्या कर दिए, काउंट कर दिए बच्चों, लिख दिए। अब देखो जी, आपको यदि इसमें पेयर ढूंढने हैं तो दोनों साइड से आपको चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां से 4 से। तो 4 से चलिए बेटा, आप 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर नहीं आया, इसका मतलब 4 से कोई भी पेयर नहीं बनेगा। आगे देखो बेटा, बारी किसकी? 9 की। 9 से 10 आता है, 11, 12, 13, 14, 15। अब एक पेयर आपका ये बन रहा है। बातें ना करो भाई, 2 दोस्त ये बातें कर रहे हैं, बातें ना करो भाई। अब 9 और 15 के बीच में हमेशा कितने नंबर आते हैं? 5। ठीक बात है ना? तो आपका जो सबसे पहला पेयर बनता है बेटा, वो बन गया आपका 9 और 15 के बीच का। ठीक बात है। आगे देखो, 15 के बाद में 16, आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो 9 से आपका सिर्फ एक पेयर बना। आगे बारी 22 की, 23, 24, 25, 26। तो 26 के बाद में 27 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अल्फाबेट आपके कितने होते हैं? 26। तो 26 के बाद में 1, 2, कोई पेयर नहीं बना 22 से। 5 से चलोगे 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं। 18 से चला बेटा, 18 से 19, तो एक पेयर बन गया आपका 18 और 19 का। क्यों? 18 और 19 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, यानी आर और एस के बीच में भी कोई अल्फाबेट नहीं आता। तो आपका पेयर नंबर दो बना है, वो बना है 18 और 19 का। आगे देखो 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं। 19 से 20, 21 नहीं है बेटा। तो आगे नंबरों से लिखने में फायदा ये होता है, आपको नंबर दिखाई दे देते हैं भाई, तो सारे के सारे चेक नहीं करने पड़ते। तो 9 से चेक करोगे कोई नंबर नहीं बनेगा। ठीक बात है। आपने बाईं ओर से चेक किए तो कितने पेयर बने? 2। अब इसी प्रकार को आपको राइट साइड से भी चेक करने पड़ेंगे। तो 14 से स्टार्ट करो, 14 और 1, 15। तो आपका पेयर नंबर जो 3 बना है 14 और 15, यानी एन और ओ के बीच में कोई भी आपका अल्फाबेट नहीं आता, तो आपका पेयर बन गया एन और ओ का। तो 15 से चले 16, 17, 18, यानी एन से चले आप, एक तो बना बेटा आपका 14 और 15 का, और एक दूसरा कौन सा बना? 14 और 18। अब देखो, अब सीधा आप यदि ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन में क्या गिवन है? कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पेयर, एक से ज्यादा है। लेकिन सी देखो, 2, 2 से भी ज्यादा है। और डी ऑप्शन क्या है बेटा? 3 से अधिक। तो 3 से अधिक तो आपने यही निकाल लिए, आगे और भी पेयर बन रहे होंगे, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 से अधिक। ठीक बात है ना? यानी आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा।
पहले पढ़ो स्टेटमेंट में क्या गिवन है। EDRA अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी जो भी आप शब्द बनाओ उनका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। तो ऐसे कितने आप मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो वो आप बताओ बच्चे। ये सवाल वही बच्चा करेगा जिसको कुछ ना कुछ इंग्लिश में मीनिंग्स आते हो, यानी सिनोनियम्स आते हो। और एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करना है और चारों शब्दों का प्रयोग करना है। टोटल मैं ये पूछ रहा हूं कितने बना सकते हो, 1 2 3 4। 3, वेरी गुड। पक्का 3? ठीक है जी। देखो बच्चों, एक शब्द का एक बार प्रयोग और सभी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए आपकी मीनिंग में। तो सबसे पहले आपने बना लिया होगा, सर हमें दिखाई दे रहा है डियर। डियर का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रिय। इसका मीनिंग है डियर का, तो आपका पहला मीनिंग क्या बना? डियर। और दूसरा बताओ बच्चे क्या बना सकते हो आप? रीड। रीड का मतलब भी आपको पता है भी पढ़ना होता है। तीसरा क्या बना सकते हो? डेयर। वेरी गुड। तो डेयर का मतलब क्या होता है बताओ? दुस्साहस। इसका भी मीनिंग है, ठीक बात है। और बताओ कोई बना सकते हो? नहीं बनेगा? तो कितने मीनिंग बने? 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये सवाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नए बच्चे आए हैं ये आपको PDF मिल जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट होता है हर टॉपिक का पहले करवाया जाता है, ठीक है। सुपरफ्लो शब्द के पहले, चौथे, 7वें तथा 11वें अक्षरों से यदि कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो बनने वाले शब्द का प्रथम अक्षर आपको बताना है, अन्यथा आपका उत्तर गलत होगा बच्चे। एक्स का मतलब ये काटा में नहीं, गलत होगा बच्चे। एल। वेरी गुड, ठीक है जी। देखो बच्चों, अब सारे के सारे शब्द नहीं उठाने आपको, सारे के सारे वर्ड नहीं उठाने। क्या उठाने? सिर्फ पहला। तो पहला आपका शब्द क्या बच्चे? सॉरी अल्फाबेट क्या है? एस। और चौथा कौन सा बच्चों? ई। और इसी प्रकार सातवां देखो कौन सा है? 5 6 7। सातवां बेटा आपका एल। और 11वां अक्षर कौन सा है? वो भी आपका एस बच्चों। यानी सिर्फ आपको ये 4 ही अल्फाबेट उठाने हैं, उन 4 ही अल्फाबेट से कोई मीनिंगफुल वर्ड भी बनाना है और उसका फर्स्ट आपको लेटर भी आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसको सबसे बेस्ट आपका क्या बनेगा इसमें वर्ड? लेस। लेस का मतलब क्या होता है? कम करना या छूट कहते हो आप, कितनी लेस दे रहे हो, सही बात है ना। तो इसका जो प्रथम वर्ड क्या हुआ, सॉरी प्रथम लेटर क्या हुआ? एल। हर टाइप के 4 सवाल मिलेंगे आपको, 4 से 5। करो जी। शब्द परिप्रेषण के तीसरे, 5वें, 8वें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का अंतिम अक्षर NT। 2 आंसर आगे, ठीक है बच्चों। देखो तीसरा शब्द, तीसरा क्या है इसमें? ई। और 5वां कौन सा बच्चों? ए। और 8वां कौन सा है? टी। और 11वां अक्षर कौन सा है? एन। अब ये 4 अल्फाबेट उठाओ बच्चे, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाओगे बताओ? नीट। और नीट का मतलब क्या होता है? साफ। आप कहते नीट एंड क्लीन नहीं बोलते, एक ईडियम्स होता है आपका नीट एंड क्लीन। तो नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। तो इसका जवाब लास्ट वर्ड क्या सा बताना आपका? अंतिम अक्षर कौन सा है? टी। आसान से लग रहे हैं, यहां आसान लग रहे हैं, लेकिन पेपर में आते क्या हो जाते हैं? ये टफ हो जाते हैं। ये भी बना दोगे आप? करो जी इस बार।
क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों, बातों पर नहीं। बातें आप बाहर कर सकते हैं, बातें नहीं करनी, खुद का करो अपने आप। एक श्रृंखला दी है बच्चों, किसी नंबर्स की सीरीज दी है आपको, तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या तथा तत्काल बाद में कोई विषम संख्या आती हो। आपको ओड नंबर देखने, ऐसे कितने हैं जिनके एग्जैक्ट पहले कोई आपका इवन नंबर आता हो और एग्जैक्ट बाद में आपको कोई ओड नंबर आता हो, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। 4। ठीक है जी। देखो बच्चों, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसको आप अलग से लिख लो। क्या बोला इसमें, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी आपको जो टारगेट करना है, तो टारगेट करना बच्चों आपको ओड नंबर को। ठीक बात है ना, विषम संख्या को। लेकिन विषम संख्या से तत्काल पहले कोई भी नंबर आएगा, लेकिन वो आना चाहिए कैसा, एक इवन नंबर आना चाहिए, यानी सम संख्या आनी चाहिए। यानी आपका ये फॉर्मेट बनना चाहिए, यानी जो भी ओड नंबर होगा उससे पहले एग्जैक्ट जो भी नंबर आएगा वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से भाग हो जाए। और देन उसके बाद में बोलते हैं तत्काल बाद में, यानी ओड नंबर के बाद में जो भी नंबर आए वो भी कैसा होना चाहिए, ओड ही नंबर होना चाहिए बच्चे, यानी विषम संख्या ही होनी चाहिए। ये शर्त इन्होंने यहां पे लगा दी। सही बात है। तो आपने अलग से लिख लिया क्या, ओड नंबर को टारगेट करूंगा और उससे पहले इवन नंबर होना चाहिए। यदि उससे पहले कोई ओड नंबर है तो वो पेयर में काउंटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले यहां देखो ना, ओड नंबर, सबसे पहले यहां 9 आ गया भाई, एक विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या से पहले कोई नंबर गिवन ही नहीं है। ठीक बात है ना। अब जैसे आगे गए आप 5 आ गए बच्चे, 5 भी आपका कैसा नंबर है, एक विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या से पहले कोई आपकी सम संख्या है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये काउंटिंग में नहीं होगा। आगे देखो 4, लेकिन 4 क्या, एक सम संख्या, लेना ही नहीं। फिर बेटा देखो 9 आपकी विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या से पहले आपका गिवन क्या है, 4, और 4 कैसी संख्या, एक सम संख्या है। और 9 के बाद में भी आपका नंबर दिया बेटा 9, तो ये भी कैसा नंबर, एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो आप कहते हो सर पहला जो हमारा पेयर बना वो बने 499 का। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से करना है। फिर आगे जाओगे बेटा, फिर से ये 9 आ गया, लेकिन इस 9 से पहले आपका क्या, एक विषम संख्या है, होनी क्या चाहिए, सम संख्या। इसका मतलब ये भी काउंटिंग में नहीं होगा। सही बात है। फिर ये 5 देखो बेटा, 5 से पहले क्या आपका सम संख्या है, नहीं है, तो ये भी काउंटिंग में नहीं लेना। ये 4 देखो, 4 क्या आपका एक सम संख्या, लेकिन होना क्या चाहिए, विषम संख्या। आपने यहां तक देख लिया, एक ही पेयर बने आपका। फिर देखो बेटा ये 9 देखो, इस 9 से पहले आपका एक सम संख्या और बाद में आपकी एक विषम संख्या, तो दूसरा पेयर बना 495। 495। आगे जाओगे आप, ये बेटा आपकी विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या से पहले सम संख्या नहीं है, गलत। ये आपकी विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या से पहले सम संख्या नहीं है। ये आपकी विषम संख्या, विषम संख्या से पहले कोई आपकी सम संख्या नहीं है। इसी प्रकार ये सम है, लेकिन सम तो लेनी नहीं, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। सही बात है ना। छोटी सी भी गलती आपका आंसर गलत कर देगी बेटा। अब ये 5 देखो, इस 5 से पहले आपका 4 नंबर दिया बेटा, 4 कैसा नंबर है, एक सम संख्या, और 5 के बाद में फिर से 5 दे दिया, ये भी कैसा, एक विषम संख्या है, यानी 455। आपको ऐसे ही पजल करने के लिए सवाल देता है एग्जामिनर, लगेगा आसान, लेकिन वही आपको यदि एक भी पेयर छूट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और एक नंबर का आपको पता है कितना महत्व होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे देखो बच्चे, ये आपका विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या से पहले सम होनी चाहिए, ये भी गलत। ये विषम संख्या, विषम संख्या से पहले सम होनी चाहिए बच्चों। इतना आसान काम नहीं होता जो पाना, पता है ना। ये देखो बच्चे, ये आपकी विषम संख्या से पहले सम संख्या और बाद में ये विषम संख्या, 495 दोबारा से आ गया बच्चों, लेकिन इसको भी काउंटिंग में लेना है 4 पे। फिर देखोगे आप, ये आपका विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या से पहले क्या है, विषम संख्या दे दी, होनी क्या चाहिए, सम संख्या। फिर देखो बच्चे, 9 से पहले 4 और 9 के बाद में 9, 499, तो 5वें नंबर पे कौन सा आ गया, 499। आगे देखो जी, ये फिर आप देखो बच्चे, ये तो आपने ले लिया 9, इस 9 से पहले क्या है, सम है, नहीं है। ये 4 4 दोनों क्या है, सम संख्या। ये 5 आपका विषम संख्या है, विषम संख्या से पहले सम तो है, लेकिन इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी काउंट में नहीं आएगा। तो टोटल पेयर कितने बने, 5। तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ गया, एक भी नंबर नहीं छूटा अपना,
सारे के सारे हमने काउंट कर लिए तो 5 पेयर बनेंगे। आसान लगता है टॉपिक, लेकिन आसान ही गलत होते हैं पेपरों में, इस चीज को आप मान लो। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को, उसके बाद में ट्राई करना। आप शब्द दिया बच्चे मिस फॉर्च्यून के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार मतलब जो भी आपकी सीरीज में जितने अल्फाबेट हैं उनको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो फिर करने के बाद में लेफ्ट साइड से 8th लेटर कौन सा होगा या बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। शाबाश। हर सवाल में आपको 1 मिनट देता हूं भाई, करते रहो आप। कर लिया बच्चों सभी ने? देखो जी, ये कहता है बच्चे पहले को तो दूसरे के साथ, ठीक है, और तीसरे को चौथे के साथ, यानी हर 2 अल्फाबेट को आपस में बदलना है, यानी इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? दोनों को इंटरचेंज करना है। तो बच्चे जो एम है उसकी जगह कौन सा आ जाएगा, आई, और आई की जगह एम। यहां बच्चे एफ, फिर एस, आगे बदलोगे तो आर, फिर ओ, यू एंड टी, और ई एंड एन। ये आपका नया वर्ड बन गया। तो इस प्रकार आपको बाएं से 8वां अक्षर। अब देखो बच्चे, यदि मैं से हटा देता तो आपकी साइड बदल जाती है, नहीं बदल जाती? पता है ना, बाईं ओर से या बाएं से क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं। या मैं लिखता बेटा सिर्फ बाएं, तो फिर आप कहां से कहां चलते, राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। यानी इस से का बहुत महत्व है बच्चे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक बात ना। यहाँ यदि से लग गया तो आपकी जो साइड एग्जिट वही रहेगी जो पहले होती थी। यानी बाएं से का मतलब हो जाएगा बेटा लेफ्ट टू राइट, यानी इस साइड से आपको 8वां अक्षर कौन सा है, वही आपका राइट आंसर। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कौन सा है बेटा, टी। कोई डाउट नहीं है किसी को? यानी ये जो आपको 4 स्टेटमेंट लिखवाई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस टॉपिक की। इस टॉपिक की नहीं, पूरी रीजनिंग की यदि मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। पूरी रीजनिंग के अंदर आपकी साइड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी यदि हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, यदि हम बात करें रैंकिंग के टॉपिक की, हर टॉपिक में लेफ्ट और राइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आई बात समझ में? तो यहां भी बच्चे आपकी बाएं से या बाएं, यानी हर एक स्टेटमेंट का अपना महत्व है, ठीक है ना। उन चीजों को सबसे आपको क्या रखना है। करो बच्चे लास्ट सवाल, सॉरी नेक्स्ट सवाल करो जी। शब्द दिया बेटा सेंट्रीफ्यूगल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं अरेंज कीजिए। कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया बच्चे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया इसको। करो अब। यदि किसी भी एग्जाम में बच्चा आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग और मैथ में एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए, एक भी नंबर, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं भाई। ठीक, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है भाई। क्योंकि हरियाणा जीके आपकी आपकी मजबूत नहीं होगी, पूरे हरियाणा के बच्चों की होगी यदि आप हरियाणा का कोई पेपर दे रहे हो। लेकिन मैथ हर बच्चे का मजबूत नहीं होगा। रीजनिंग भी कर लेगा, लेकिन आपको रीजनिंग ऐसे करनी भी एक सवाल भी गलत ना हो, ठीक है ना। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, रीजनिंग और मैथ दोनों में पूरे पूरे नंबर लेने की। करें भाई। देखो बच्चों,
सेंट्रीफ्यूगल का अर्थ क्या होता है भाई, को बताइएगा जी? मितव्ययी होता है बच्चे। मितव्ययी का मतलब जो सबसे कम खर्च करता है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, कम खर्च करने वाला, कंजूस कहते हो आप जिसको, सेंट्रीफ्यूगल बच्चे। देखो जी, इसको क्या बोलना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज कीजिए। कल चीजें मैंने आपको सिखाई थी, दो ऑर्डर होते हैं हमेशा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर और दूसरा कौन सा होता है, अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी विपरीत वर्णमाला क्रम या वर्णमाला क्रम। तो इसने बोला बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी ए से चलोगे आप जेड तक, ठीक बात है, वो क्रम होता है आपका वर्णमाला क्रम। और अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी विपरीत वर्णमाला क्रम कौन सा होता है, जेड से चलते हुए आप ए की तरफ। क्लियर है ना? तो इसको लगाओ बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले बताओ लेटर कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा बच्चे आपका ए, ये दिखाई देगा। तो यहां सी की जगह आपने लिख दिया ए दोबारा है नहीं है, बी कहीं दिखाई दिया बेटा, बी भी नहीं है, लेकिन सी है, और डी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है बच्चों, ई है। ई के बाद में एफ आपने ले लिया, जी है क्या, बिल्कुल है भाई। जी के बाद में एच भी नहीं है बच्चों, तो आई आ गया बच्चों। आई के बाद में जे नहीं है और ना ही के है। एम एन कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं है बच्चे, है बच्चों एन। ओ है कहीं पे, नहीं बच्चों, पी क्यू आर। एस भी नहीं है, टी है बच्चों, लगा दिया। ये ऑर्डर आपका वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद में क्या बोला है, कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर से दायां तीसरा अक्षर होगा। दाएं से का मतलब बच्चा राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। तो आपको पता आपका राइट हैंड ये है, तो आपकी साइड भी एक ऐसी हुई दाएं बच्चे। तो दाएं से बताओ सातवां अक्षर कौन सा, तो आप कहते सर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी दाएं से सातवां अक्षर मेरा कौन सा आया, जी। और अब इस अक्षर के दायां तीसरा कौन सा होगा बच्चे, इस अक्षर के दायां तीसरा। तो मैंने क्या बताया, जिस अक्षर से भी आपको कोई भी साइड देखनी है, दायां या बायां, हमेशा आप अपने लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर क्या रखोगे, इस प्रकार से, यानी जो हथेली वाला भाग है हमेशा आपकी दाएं साइड को बताएगा, और ऊपर वाला भाग है बच्चे हमेशा आपकी बाएं साइड को बताएगा। तो इस जी का दायां कौन सा होगा, ये वाला, और जी का बायां कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो इस जी के दायां तीसरा अक्षर, तो जी के दायां पहला अक्षर, दूसरा अक्षर बच्चे, और तीसरा अक्षर कौन सा आया, एन। तो आपका राइट आंसर भी क्या हुआ, एन। समझ में आया? सी जो आंसर बता रहे थे सारे के सारे गलत हो गए बच्चे। यानी जिस अक्षर के दायां पूछे तो आप उस अक्षर के आप हमेशा इस प्रकार रखोगे अपना हाथ। यदि हाथ भी भूल जाओ तो एक चीज आप ध्यान से देखना बच्चे, आपके सामने जैसे जी है, बिल्कुल ठीक बात है ना, तो आपका दायां कौन सा होगा, उस साइड ही होगी, और आपका बायां कौन सा होगा, यही होगा। तो दायां बायां कभी भी नहीं बदलता भाई। करो जी एक बार सवाल को। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इतनी सारे के सारे जो सवाल है 65 सवालों में, जो बच्चे पहले कर चुके हैं, नए बच्चों के लिए नहीं कह रहा मैं। रिप्रेजेंटेशन बच्चों, आप यहां ट्राई करोगे ना रफ कॉपी में, तभी बात बनेगी बच्चों, सामने देखने से कोई फायदा नहीं, करो आप अपने आप। ठीक है बेटा, आई जो बच्चे यहाँ ट्राई करेंगे तभी बात बनेगी भाई। चाहे बेशक से आप गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, गलत करके ही आप सही बनाओगे, सीधा कोई भी सही नहीं करेगा सवालों को, बेशक से गलत आए नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्फिडेंस में नहीं आना। यदि आप सही कर भी रहे हो
तो कहीं आप ये सोच रहे हो कॉन्फिडेंस में आ जाओ ना, बिल्कुल भी नहीं, बस ठीक हो गया ठीक है, और कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर आपको। है जी आई, पक्का आई, ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी। देखो जी बच्चे, वर्णमाला के क्रम में रखना है इनको, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो बेटा ए है क्या, बिल्कुल है बच्चे, यानी आर की जगह यहां नीचे क्या आ जाएगा ए। यदि जो अक्षर या अल्फाबेट 2 बार है तो उसको 2 बार लिखोगे, या 3 बार है तो 3 बार, ए एक ही बार है तो एक ही बार बच्चे। बी कहीं नहीं है बच्चे, ना सी, और ना ही मेरे को यहाँ कोई डी दिख रहा बच्चों, लेकिन ई है बच्चों, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इस ई को बच्चे 3 बार लिख दो इस प्रकार से आप, ठीक बात है। ई के बाद में आता है बच्चे एफ, लेकिन एफ भी नहीं है ना ही जी है, एच भी नहीं है बच्चों, लेकिन आई तो है, यहां आ गया आई। एस तो नहीं होगा कहीं, ठीक, आई आई आ गया बच्चों। आई के बाद में जे के है कहीं पे, नहीं बच्चों, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है बच्चों, एन है। 2 बार है क्या, तो 2 बार क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, गलत ना हो जाए एक भी। फिर आ जाएगा बच्चे आपका ओ, ओ के बाद में पी, पी कहाँ है, पी कहाँ है, 2 बार, एक ही बार है। पी के बाद में क्यू है बच्चों, नहीं है। आर है कितनी बार, 2 बार। एस और डबल टी, ठीक है जी, हो गया सारे, ठीक है बच्चों। सारे के सारे आपने अल्फाबेट लगा दिए क्रम में। अब कौन सा अक्षर बाईं छोर से 5वें स्थान पे, तो बायां छोर तो यही है 5वां बच्चे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, क्या आंसर आ गया, बस खत्म। सवाल को ध्यान से पढ़ो एक बार। अब सभी अल्फाबेट को बच्चे उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी ये आपको जो क्रम दिखाई दे रहे सीधा है, ठीक बात है। अब इसको उल्टा लिखोगे, यानी ए की जगह जेड आ जाएगा, बी की जगह वाई, इस प्रकार क्रम चलेगा, लास्ट में आ जाएगा आपका ए। और उसके बाद में बताओ बाएं से 12वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा, एच, पक्का एच, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, यानी सभी वर्णों को यदि उल्टे क्रम में लिख दें तो आप ये बताओगे भी ए की जगह सर हमारा जेड, वाई, एक्स, बातें ना करो भाई, इसी प्रकार चलते चलते बच्चों यहां आपका आ रहा होगा सी, बी और ए। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, सही बात है ना, उल्टा क्रम तो यही होता है इसका। लेकिन आप ये जानते हो बच्चे, ये साइड यदि मैं सीधे वर्णों की बात करूं तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, लेकिन यदि उल्टे क्रम में मैंने लिख दिया तो राइट वाला कहां आके बैठ गया, लेफ्ट की जगह। राइट वाली जगह बैठे कौन आ गया, लेफ्ट वाली साइड आ गई, आगे ना, ये अपने माइंड में रखनी है चीजों को। अब देखो, अब आपको बताना बाएं से 12वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा। तो सबसे पहले सवाल की जो टाइप थी मैंने आपको वही ये सिखाया, जो भी साइड होंगी आप उसको सबसे पहले इस प्रकार लिखोगे। तो बाएं से पहला अक्षर कौन सा बचे, 12वां, तो बाएं से आपने कहां तक जाना है, 12वें तक। फिर क्या बोला आपको, दायां 7वां अक्षर, यानी दूसरी साइड है वो कौन सी है, राइट साइड, और कौन से अक्षर तक, 7वें तक, ठीक बात है ना। अब फिर मैंने क्या बताया आपको, तुलना करनी है बच्चे, लेफ्ट और राइट क्या बनाते हैं हमेशा, प्लस बनाते हैं माइनस बनाते हैं, प्लस, और दोनों यदि साइड सेम हो तो क्या बनाते हैं, माइनस। तो लेफ्ट और राइट आपस में ये आप क्या करोगे, जोड़ दोगे बच्चे इस प्रकार। 12 और 7 कितना है बच्चों, 19 का, पक्का 19 का।
लेकिन अब ये 19 का आया किसका, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, यानी 19 का लेफ्ट आया राइट। अब वो चीज कौन बताएगा अपने को, वो बताएगा स्टार्टिंग की लाइन। लेकिन स्टार्टिंग की लाइन है कौन सी बच्चों, बाएं से। ठीक बात है ना, बाएं से। यानी जो 19 आया बच्चे, आया किसका, लेफ्ट का। अब कई बच्चे आंसर देंगे सर एस आ गया 19 पे, लेकिन गलत हो जाएगा बच्चे। क्यों हो जाएगा, बाएं से 19वां अक्षर एस तब होता जब वर्णों का क्रम वर्णमाला के क्रम में होता। सही बात है ना, लेकिन सवाल में क्या दिया है, वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी इस क्रम में लिखा गया है। तो इस क्रम से बताओ मेरे को 19वां अक्षर है कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सही बात है ना, लेकिन आपको मैंने क्या सिखाया भाई, ये तो आपको पता है भाई बी 2 पर आता है, लेकिन दाईं ओर से यदि मैं पूछ लूं बी कितने पे आता है, तो ये मैंने आपको नहीं सिखाया। सही बात है ना, कोई सिखाता भी नहीं है भाई। यानी आपको यदि राइट साइड से किसी भी अल्फाबेट के डिजिट नंबर आपको पता करना होगा, तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक आपको बताई, 77 माइनस राइट इज इक्वल टू किसके, लेफ्ट के। यानी 27 में से जो राइट आपसे पूछा है उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। यदि वो काम कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, लेफ्ट के। यानी जो लेफ्ट होगा वही तो आपका राइट होगा। यानी इस साइड से यदि मेरे को बताना है 19वां अक्षर, लेकिन मेरे को पता ये साइड है होती कौन सी है, राइट साइड, तो बेटा आपको काम क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू बच्चे लेफ्ट की। ठीक बात है, तो ये बताओ बच्चे 27 में से ये राइट है कौन सा, ये राइट मेरा आया कितना, 19। ठीक बात है, तो 27 में से 19 चला जाएगा, आएगा कितना बच्चे, 8। तो आया किसका, ये बाएं का। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच। यानी बाएं से जो 8वां अक्षर होता है वही अक्षर तो आपका दाएं से कौन सा होता है, 19वां अक्षर। सही बात है, तो बाएं से हमें याद है, बाएं से जो 8वां अक्षर होता है एच। तो एस आपका राइट आंसर नहीं, एच आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चे। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं लगाई तो उसके लिए थोड़ा सा समझ में आना कम होगा बेटा, ठीक है, उसको कम आएगा समझ में, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो होती है कंसेप्चुअल क्लास, ये होती है आपकी क्वेश्चन, इसमें रैंडमली क्वेश्चन चलते हैं सारे। करो जी, ये तो आसान सा सवाल है। ठीक बात है ना, वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी सिर्फ आपको ऑप्शन में देखना है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता, वही आपका राइट आंसर डी। अच्छा बनाया जा सकता है, सॉरी, यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बनाया जा सकता है इन स्पेलिंग से, और 3 ऑप्शन ऐसे हैं मुझे जो नहीं बना सकते आप। कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो पहले देखो फियर, ये ऑप्शन उठाओ FEAR, यानी सारे के सारे अल्फाबेट इस स्पेलिंग में आने चाहिए। यदि एक भी मिस हो गया तो वो शब्द आप नहीं बना सकते, बस आपको ये देखना है। अब देखो FB आ रहा है, E भी है, लेकिन ए है कहीं भी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पेलिंग आप नहीं बना सकते। क्लियर हुआ। सी ऑप्शन में देखो बेटा FUR, तो यहां चेक करो ये तीनों के तीनों जो अल्फाबेट हैं इस स्पेलिंग में आने चाहिए, तभी तो आपका शब्द बन सकता है। तो एफ भी है, लेकिन यू मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यू नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पेलिंग भी आप इससे नहीं बना सकते। इज इट क्लियर। देन यहां देखो RENT रेंट, तो यहां आर भी है, ई भी है, लेकिन एन भी है, टी नहीं है कहीं भी। यदि टी नहीं है तो ये स्पेलिंग भी आप इससे नहीं बना सकते। लास्ट वाला ऑप्शन देखो फैंस, FENCE, तो एफ भी है बच्चे, ई भी है, NCE, सारी की सारी जो आपकी अल्फाबेट है इसमें मिलती हैं, इसका मतलब ये स्पेलिंग आप इससे बना सकते हो। आ गया समझ में, बस आपको ऐसे चेकआउट करना है और आगे बढ़ जाना भाई। अब ये नया टाइप का सवाल आ गया, बच्चों करो एक बार, सवाल के ऊपर जरूर पढ़ना बच्चे, ऊपर क्या लिखा है क्रम जरूर पढ़ना। आसान सवाल जरूर है लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी है ये, जो नहीं पढ़ेगा उसको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिए, दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के
विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए बच्चों, विपरीत क्रम में, और चौथे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। बी आंसर, डी। ओके भाई, फोर्थ नंबर पे कौन सा आपका वर्ड आएगा वो आपको बताना है, लेकिन क्रम कैसा होना चाहिए? विपरीत क्रम। देखो जी, अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, ये चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? ये वाला बच्चे, ये जिस बच्चे को ये क्लियर हो गया तो सवाल अपने आप आ जाएगा। सवाल पे फोकस नहीं करना, आपको इस लैंग्वेज पे फोकस करना है। क्रम कैसा है, तो इस चीज को, यानी ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। क्रम कैसा, विपरीत क्रम है या वर्णमाला क्रम है, ठीक बात ना। विपरीत क्रम में ये होगा बेटा, Z आ जाएगा 1 पे, Y 2 पे, A 26 पर, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये दिमाग में आपके आ गया तो सवाल भी आपका सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं उसमें। करें भैया, देखो जी, अब विपरीत क्रम में होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो, अलग अलग लिख के करवा देता हूं बेटा एक सवाल आपको मैं, ताकि जो नए बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो भी होता कैसे ये। अब BC सारे आ जाएंगे यहाँ पे, 2 मिनट धैर्य रखें आप। ठीक है जी, ये 5 शब्द हैं आपके, और आपसे पूछ लिया चौथा नंबर पे कौन सा आएगा। ध्यान से देखियो जी। अब सबसे पहले आप लेटर चेक करोगे हर ऑप्शन के, ठीक है ना। अब सबसे पहले लेटर क्या बेटा? एन, यहां भी एन, यहां भी एन, यहां भी, यानी पांचों के पांचों ऑप्शन में क्या दिया है? एन बच्चे। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे बच्चे पहले नंबर पे कौन सा आएगा। हेलो, हाँ जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बच्चों पहले लेटर से कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा भी पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आएगी। अब सेकंड देखो बच्चे, यहां ई है, ध्यान से देखना आप। ये मोबाइल चला रहे हैं, इधर आओ, खड़े हो जाते तीनों भाई। फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में आप? आपसे बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम आए हो तो यहाँ के रूल रेगुलेशन आपको पता नहीं होंगे। हाँ जी, बताइए को नहीं। अब मैं बता रहा हूं तेरे को, मेरी क्लास में कोई मोबाइल यूज नहीं करता भाई, जो करता है तो वो बाहर ही जाता है फिर, ठीक है ना। आगे से थोड़ा सा ध्यान रखियो भाई, और शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई +1 +2 या BA में नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है ना। यानी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप लग रहे हो चैट में, गलत बात है। रियलिटी में जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ यहीं से, मैं भी यहीं बेंच पर बैठता हूँ, लेकिन मेरे को पता है इस उम्र में क्या होता है, ठीक है। इस चैट से थोड़ी सी दूरी बनाए रखोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा भाई। फिर आप इल्जाम लगाते भी इस अकेडमी में कुछ नहीं होता, होगा कहाँ से यदि आप ही ऐसे करोगे तो। थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, कोई ना। देखो जी, अब सेकंड लेटर क्या दिया बेटा? यहाँ पे ई, यहाँ ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, लेकिन यहाँ क्या है? ओ। अब देखो आपको 3 प्रकार के यहाँ अल्फाबेट मिल गई होंगी, एक तो बेटा ई और एक मिल गया बच्चा आपको ए, यहां भी ए है तो दोबारा ए लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां बेटा ओ है, यानी 3 प्रकार के डिफरेंट लेटर मेरे को मिल गए 5 स्पेलिंग में, ठीक बात है ना। अब ये डिसाइड करेगी बेटा सबसे पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आएगी आपकी, लेकिन क्रम भी जरूरी है। यहां क्रम कैसा दिया है? विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम का मतलब ये होता है तो सबसे बड़ा लेटर होता है वो पहले नंबर पे आता है, ठीक बात है ना। तो ये बताओ ई, ए, ओ, इन तीनों में पहले नंबर पे कौन सा आएगा यदि क्रम आपका विपरीत हो? ओ, पक्का ना? ओ, क्यों? ए तो 26 पे आ गया और ई आ गया 21 पर, और ओ आ गया बच्चे पहले, आ गया ना इससे पहले। इसका मतलब जो जहां भी ओ होगा विपरीत क्रम में वो पहले नंबर पे आएगा। तो ओ है कहां पे बच्चे? सिर्फ एक स्पेलिंग में। तो आपके पहले नंबर पे कौन सा आ गई? नॉमिनेट। यदि नॉमिनेट पहले नंबर पे आ गई तो आपके चौथे नंबर पे आ ही नहीं सकती। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? रॉन्ग बच्चे। अब आगे देखो, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो हट गया रास्ते से। अब दोबारा चेक करोगे इन 4 ऑप्शनों में, यहां भी एन, यहां भी एन, यहां भी एन,
लेकिन सेकंड यहाँ ए है बच्चों, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, लेकिन इसमें क्या है ई बच्चे, वो वाला हट गया। अब ई और ए में बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? ई पहले आएगा। ई है कौन से में? सिर्फ इसमें बच्चों, यानी जो न्यूट्रल है ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। यदि सेकंड नंबर पे आ जाएगा तो चौथे पे ये आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक स्पेलिंग से आपकी सारी की सारी हट जाएगी बेटा, सॉरी एक अल्फाबेट से आपकी पूरी स्पेलिंग हट जाएगी। अब बची सिर्फ आपकी तीन ये हैं। अब इन तीनों के अंदर कंपटीशन है, अभी कौन से पहले नंबर पे कौन सा बाद में, ठीक है ना। अब यहां देखो बेटा एन ए यहां भी, एन ए यहां भी और एन ए यहां भी, यानी इन दो स्पेलिंग दो अल्फाबेट से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी स्पेलिंग फर्स्ट नंबर पे। अगला देखो बेटा यहाँ जी है, यहाँ आर है, लेकिन यहाँ पी है, तीनों डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं। यानी जी है बेटा एक, और एक आपका ए है, सॉरी हाँ एक है आर, सॉरी एक जी है, एक आपका आर है और एक क्या है पी। अब यदि विपरीत क्रम में तीनों लेटर आपको दिखाई देंगे तो पहले नंबर पे कौन सा बड़ा लेटर सबसे पहले आएगा? आर। जो आर होगा वो पहले नंबर पे आएगा, और आर है कौन से में बच्चों? सिर्फ नरेटेड में, यानी ये बड़ा। तो ये बेटा तीसरे नंबर पे आएगा नरेटेड, तो ये भी हट गया, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका नेपोलियन, आंसर के अकॉर्डिंग। अब चेक भी कर लेते हैं, देखो अब ये दो स्पेलिंग बची है आपकी, सही बात है ना। अब यहाँ बेटा यहाँ जी है और यहाँ आपका पी, तो जी और पी में पहले नंबर पे कौन सा आता है? अपोजिट में पी आएगा, तो पी है कौन से में? नेपोलियन। तो ये आपका चौथे नंबर पे, जो ये बच गया बच्चा नेक्स्ट, ये आ जाएगा आपके पांचवें नंबर पे। कोई डाउट नहीं है किसी को? ये कर ले बेटा, कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे सवाल, आप भी बोर हो रहे होंगे ऐसे सवालों से ना। ये करो जी अब, सेम सवाल है बच्चों, विपरीत क्रम में लगाना है और बताना क्या भाई, अब तो क्रम में लगाना आपको, कौन से ऑप्शन में क्रम है। ठीक, 2 1 4 5 3, ठीक है जी। अब देखो जो बच्चा यदि ऑप्शन को देखेगा ना तो इन सारी स्पेलिंग को नहीं देखेगा, तो टाइम बचाएगा। तो कैसे? अब आपको ये पता है कि पहला लेटर या 2 1 1, तो सभी में स्टार्टिंग किससे हो रही है? 2 या 1 से, यानी इन दोनों 2 और 1 में से पहले नंबर पे जो आएगा वही आपको देखना है, ठीक बात है ना। बाकी चेक ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि स्टार्टिंग आप यहाँ 2 या 1, या 1 आएगा या 2 आएगा पहले नंबर पे, लड़ाई सिर्फ 1 या 2 में है पहले नंबर की, ठीक बात है ना। तो यहां से आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। देखो जी, पहले यदि मैं ऑप्शन से देखूं तो पहले और दूसरे की लड़ाई है, यहां ओ बच्चे यहां भी ओ पी टी तक सेम है, तीनों की तीनों लेटर, तो यहां डिसाइड नहीं कर आप। यहां बच्चे आई, यहां भी आई, यानी 4 तो लेटर बिल्कुल सेम दे दिए। अब 5वां देखो बेटा, यहां सी दिया है, यहां ओ दिया है, तो सी और ओ में बताओ पहले नंबर पे कौन सा आता है विपरीत क्रम में यदि इनको रख दिया जाए तो? ओ, और ओ है कौन से में? 2 नंबर वाले पे, यानी 2 वाली जो स्पेलिंग है वो आएगी पहले नंबर पे, और है कौन से में? सिर्फ इसमें और इसमें, तो ए और बी ऑप्शन गलत। कट गए 2 ऑप्शन, 50-50 का चांस यही हो गया। यदि तुक्का मारना चाहो तो दोनों में मार सकते हो आप। अब सेकंड देखो बच्चे, यहीं से आप देखो दूसरे नंबर पे आएगा या तो 1 या 4, या तो 1 वाली स्पेलिंग आएगी दूसरे नंबर पे, ये आएगी 4 वाली। तो ये 1 बच्चे और ये 4, इन दोनों में देखो पहले नंबर पे कौन सा आएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा, सही बात है। अब यहां देखो बच्चे ओ पी तक तो सेम है, यहां भी ओ और पी तक सेम है, लेकिन तीसरी से पहले यहां टी दी है बच्चे और यहां पी दी है, तो टी और पी में पहले कौन आता है विपरीत क्रम में? बताओ। टी पहले आता है और टी है कौन से में? 1 वाले में, तो 2 के बाद में 1 आएगा, तो डी ऑप्शन गया तेलनी, सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। लगा टाइम? मिनटों सेकंडों में आप सवालों को सोल्व कर सकते हो यदि आपको ये क्रम पता हो तो, और कुछ नहीं है सवाल में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। करो जी, अब की बार क्रम बदल गया बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल को। ये आते हैं डिक्शनरी के सवाल होते हैं, इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
सही क्रम को दर्शाता है, विपरीत क्रम नहीं बोला आपकी बार, जो अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे। ठीक है बच्चों, सी। अब डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, सवाल सोल्व करो। देखो जी, अब ऑप्शन यदि मैं देखूं बच्चे, यहां 3, यहां 3, यहां 3, सिर्फ एक में 4 है, तो आप सिर्फ 3 और 4 वाली स्पेलिंग देखो कौन से पहले पे। यहां देखो बच्चा LAC तक तो तीनों के तीनों लेटर सेम है, तो इसे नहीं पता लग रहा है कौन सी स्पेलिंग पहले आएगी। ठीक बात है ना। अब आगे देखो बच्चे, चौथा जो आपका लेटर यहां तो दिया है E, और यहां कौन सा दिया है T, तो E और T में क्रम के अनुसार बताओ पहले नंबर पे कौन सा आता है, E आएगा कि बात T नहीं आएगा। ठीक बात है, तो E है कौन से में, तीसरे वाले में, इसका मतलब ये चौथा वाला क्या हो गया, गलत बच्चों। और दिक्कत नहीं यहां तक तो, यानी सबसे पहले आएगा बच्चा 3। अब दूसरा देखो बच्चे, यहां भी 4, यहां भी 4, लेकिन सिर्फ एक में क्या दे दिया, 2। तो आप देखो 4 और 2 में पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये आपका बच्चे 4 और ये आपका 2, इन दोनों में फाइट करो आप। अब LAC तक तो बिल्कुल सेम है, यहां देखो बच्चे, यहां तो U है और इसमें दिया है बच्चे चौथा लेटर T, तो T और U में पहले कौन आता है, T पहले आता है क्रम के अनुसार बात करें तो T बताओ कौन से में है, T है बच्चे चौथे में, यानी फिर दूसरे वाला यह हो गया गलत। 2 ऑप्शन कट गए 2 स्पेलिंग से। अब आगे देखो, अब तीसरा लेटर यहां दूसरा आएगा, यहां भी कौन सा है, दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वाले देखो बच्चे, सेकंड लास्ट यहां 1, सेकंड लास्ट यहां कौन सा 5, यानी 1 या 5 में देखो कौन से पहले नंबर पे आएगा। तो ये 1 ये 5, सिर्फ इनमें कंपैरिजन करना आपको, पहला L यहां भी पहला L, दूसरा बेटा यहां E और यहां दूसरा कौन सा O, तो O और E में पहले कौन आता है, E, और E वाला है कौन सा, 1 नंबर वाला, यानी 1 वाला पहले आएगा, तो ये B ऑप्शन गया। टाइम लगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट। हाँ ये करो जी, सवाल ठीक है, सवाल ठीक है भाई, करो। ये कर लिया था मेरे ख्याल में परसों अपन ने, नहीं करा था, नहीं करा था, करो तो फिर। ऑप्शन है, ठीक है, 8 की 8 ही कर दिया आपने, 3 दिन से 2 8 करे नहीं रहो, तुक्का मार रहे आप। बी ऑप्शन ठीक है भाई तेरा। भाई आप मेहनत करोगे ना तभी कुछ ले जाओगे, नौकरियां बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है भाई। 12वीं फेल मूवी देखी है किसी ने, 12th फेल, तो उससे कुछ आपने सीखा कुछ, या ऐसे देख लिया, एक बार तो मोटिवेशन भर गया होगा आपके अंदर पूरा, और 2-3 घंटे बाद में खुश हो गया मोटिवेशन ना, उससे आपको कुछ सीखना चाहिए। 12th फेल का मतलब ऐसी मूवी बनाई है उसने, कितनी मोटिवेशनल मूवी बनाई है, यानी किन स्थितियों में वो रह के मतलब एक IPS बनता है, सच्ची घटना पे आधारित है, मेरे को पता है भाई, सच्चाई यही है। उन मूवी आप देखते हो तो उसने कुछ ना कुछ इनपुट निकलना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। यदि ये चीजें आप अपने अंदर एक्सेप्ट करने लगे तो आप सक्सेस हो जाओगे एक दिन। पांडे जी हैं, पांडे जी बिगाड़ने वाला भी था और उन दोस्त भी अच्छा था उसका। वैसे देखो जी, यदि शब्द के थॉट्स की सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर के साथ चेंज कर दिया जाए, बच्चे स्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, सारी बातें एक ही होती हैं भाई, यानी अगले दूसरे अगले अक्षर के साथ बदल दिया जाए,
इसका मतलब ये हुआ हर अक्षर में क्या जोड़ना है, प्लस का 2। ठीक बात है। तो के में जब 2 जोड़ोगे, के आता बच्चे 11 पे, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13, 13 पे कौन सा अक्षर आया, एम। या ऐसे कह सकते हो के में 1 जोड़ा एल और एल के बाद में एम, बदल दिया। ए के बाद में यहां क्या आएगा बच्चे, सी। टी के बाद में यू, यू के बाद में क्या आता है, वी। यहां बच्चों जे, और यहां भाई क्यू, और यहां एफ, और यहां बच्चों जी, और यहां यू, बदल दिया। तो उसके बाद में पूछा है पुनर्व्यवस्था, तो ये होगी इसके पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कितने व्यंजन हैं। अब इसमें बताओ कितने व्यंजन हैं। आपको पता है वोवल होते हैं हमारे 5 बच्चों, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो आपके वोवल, वोवल को बोले तो स्वर। जो बाकी बच गए आपके अक्षर सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन। तो आपका अक्षर एक व्यंजन तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यू आपका व्यंजन नहीं है, यू क्या आपका स्वर है। तो आपके कितने व्यंजन हो गए, 7। ठीक है ना। अब यही आप 8 कर देते तो आपका 1 नंबर कट जाता। और 1 नंबर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन में, पता है। पॉइंटों के ऊपर हजारों बच्चे कट जाते हैं, 0.5 के ऊपर भी 1000 से 2000 बच्चे कंपटीशन में एकदम नीचे आ जाते हैं। फाइनल लिस्ट लगती है तब की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आप फाइनल लिस्ट में कहीं पहुंचोगे और कभी भी आपको ऐसा ना हो, भगवान करे, यदि आप 0.5 से रह गए ना तो आपको इतना दुख होगा भी, यदि एक सवाल मेरा और सही हो जाता तो मैं पास हो जाता भाई, लग जाता सरकारी नौकरी। तो हर एक नंबर का आपको इंपॉर्टेंस देनी है। एक नंबर भी छूट गया तो इसका मतलब सिलेक्शन से आप थोड़ा दूर हो गई। और ऐसे नहीं मिलेंगे 5 नंबर कोई सवाल आ गया, नहीं, ये कंपटीशन का जमाना है भाई। 2 नंबर का पूछा जाता है सीजीएल में, लेकिन 2 नंबर का दिया जाता है, उसके पीछे काटते भी वैसे ही है वो 0.50 यानी 1/2। ठीक है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक क्वेश्चन का यदि 1 नंबर मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर एक सवाल को आपको महत्व देना, भी एक भी नंबर ना कटे मेरा। और हरियाणा में तो इतना सिस्टम है बच्चे, कोई आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तुक्का मार दो तो भी आप सोचते हो जाएगा सिलेक्शन। अब सवाल देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही संख्या दे दी है। अभी सवाल में आपको इतने सवाल करा दिए जाए बच्चे, या किसी भी एकेडमी में आप पता कर लेना, कहीं आपको इतने करवा दें किसी भी एक टॉपिक से तो मेरे को बता देना। 65 सवाल किसी भी एकेडमी में नहीं कराते एक ही टॉपिक से, 65-66 सवाल हैं इसमें। लेकिन ये सवाल आपके सिर्फ हरियाणा में नहीं आएंगे, आपके एसएससी में भी आएंगे, रेलवे के अंदर भी आएंगे। तो कहीं से भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी क्यों ना करते हो, वहां भी आपकी यही रीजनिंग आने वाली है। क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर सवाल उठाता हूँ और बाकी कुछ नए सवाल आ रहे होंगे वो भी उठाता हूँ भाई। तो ये मत सोचना भी मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की भी, दिल्ली पुलिस की भी कर रहे होंगे। रीजनिंग में कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। करो शाबाश। क्या डबल? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पहले तो अक्षरों को बाएं छोर से शुरू होते वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करोगे, उसके बाद में विषम संख्या के स्थान पर बाएं छोर से ही कितने आपके व्यंजन प्रकट होंगे वो आपको बताने हैं। डी ऑप्शन, ठीक है जी। देखो जी, पहले बच्चों इसको वर्णमाला क्रम में लगाओ बच्चे, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ बाएं छोर से। तो सबसे पहले बताओ बच्चे आता कौन सा, ए तो है नहीं, बी है बच्चे स्टार्टिंग में, तो यहाँ आपने बी लिख लिया। उसके बाद में सी है क्या, बिल्कुल है भाई। सी के बाद में डी भी है, ये डी लिख लिया बच्चे। लेकिन ई 2 बार है तो 2 बार इसको आप लिख ले इस प्रकार। उसके बाद में देखो बच्चे 3 लेटर बच्चे आपके आई आ जाएगा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे आई। फिर बच्चे आर एस बचे, तो यहाँ आर यहाँ पे लगा दिया ऑर्डर में। ठीक है जी। अब देखो आगे, आगे बोला है बच्चे विषम संख्या के स्थान पर, वो भी बाएं छोर से, यानी इस साइड से तो आपको नंबर भी देने हैं, और नंबर भी कैसे देने हैं, विषम नंबर बच्चे, यानी ओड नंबर।
और ओड नंबर पे कितने आपके व्यंजन होंगे वो आपको आंसर में बताने हैं। अब देखो बच्चे, ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से भाग ना हो, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो ये बेटा आपका 1 नंबर पे आ गया, ये 3 पे आ गया ओड नंबर, 3 के बाद में 5, 7, यही आपकी विषम संख्या है। ठीक बात है, और तो आपके विषम संख्या है ही नहीं। तो सिर्फ इन्हीं नंबरों पे आपको देखने हैं भी कोई कॉन्सोनेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपको सर बी क्या एक व्यंजन ही तो है कॉन्सोनेंट, एक ये हुआ। डी भी आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो बेटा ये भी 2 नंबर पे आया। लेकिन ई आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, ये एक स्वर है। और आर भी आपका क्या एक कॉन्सोनेंट है। तो कितने आपके व्यंजन आई? 3। तो आपका आंसर भी कितना आ गया? 3। सही था ना सवाल? तो 3 आपके बच्चे व्यंजन होंगे भाई। सेम सवाल था, कर लोगी। जो रिपीट सा सवाल हो जाएगा उसको आप प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा भाई। ये सवाल करो, अब करो जी सवाल को। सारे सवाल कर ही लेंगे, करो बच्चों इसको। करो जी। एक है, ठीक है जी। अब कई बच्चों को आरोही और अवरोही में भी दिक्कत आ रही होगी, तो फिर उन दिक्कत का क्या करें भाई। देखो बच्चे, आरोही क्रम 2 ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे पे? छोटे से बड़े नंबर पे जाना। और अवरोही क्रम कौन सा होता है? बड़े से छोटे नंबर पे आना। ठीक बात है ना? ये हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा ना, उस टाइम की बात है। अब देखो बच्चे, आरोही क्रम में लगाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। यानी सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। 1 के बाद में 2, सारी गिनती तो दे रखी है बच्चे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगा दिए। तो कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलता। 7 की जगह तो 1 आके बैठ गया बच्चे, ये तो बदल गया बच्चे, ये सारे के सारे बदलू हो गए भाई। बच गया कौन सा? 8। 8 अपनी जगह ही बैठा है, इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा जिन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आसान सा सवाल था भाई। कर लोगे? सेम सवाल है, अगले दूसरे अगले अक्षर के साथ प्रतिस्थापित करना है, और शब्द में कितने वोवल्स होंगे बच्चों। अब ये करो भाई, अब ये सवाल ठीक है। टू हैपन, इसमें बच्चे फंसने वाले हैं। करो जी। आया बच्चों? ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच कितने वोवल्स हैं? अब दाएं बाएं में आप उलझ गई, ये हमें सिखाया था, लेकिन यहां दाएं और के बीच अक्षर है ही नहीं, ऐसा फंस गया ना। अब सवाल ही ऐसा बना दिया बच्चों, यहां थोड़ा सा विवेक का काम करना पड़ेगा आपको। बताओ भाई, हो रहे हैं क्या? 2, ठीक है भाई, 2 सही है। देखो बच्चों, पहले तो इनको वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, विपरीत वर्णमाला क्रम में। तो विपरीत वर्णमाला क्रम क्या होता है? सबसे बड़ा लेटर पहले, उसके बाद में छोटा भाई। तो सबसे बड़ा बताओ इसमें कौन सा है? टी है, तो सबसे पहले आ गया बच्चों टी।
टी से छोटा कौन सा बच्चों? पी, डबल पी। और पी से छोटा कौन सा है? ओ। और ओ से छोटा बच्चों? एन, एच। लगा दिया भाई, ठीक बात है। अब उल्टे क्रम में यदि आपको इन्होंने लगा दिया, फिर कहता है तो निर्मित शब्द में ए और दाएं छोर से अंतिम। अब ए आपका यहां बैठा है, अब आपको सिर्फ दाएं तो यही है, और यही आपका ए हो गया। और ए और दाएं छोर का मतलब यहां तो कोई वोवल्स है ही नहीं, लेटर ही नहीं है। ये दिमाग में आ रहा होगा आपको। लेकिन बच्चों ध्यान से देखियो, वर्णमाला के उल्टे क्रम में यदि सभी को व्यवस्थित कर दिया ना, उल्टे क्रम में लगा दिया, तो आपकी साइड भी बदल दी बच्चों ने। यदि वर्णों को उल्टे क्रम में लगा के आपको दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइड भी आपकी यहां चेंज कर दी बच्चों ने, ठीक है ना? साइड भी क्या कर दी? चेंज। यानी जहां आपका लेफ्ट बनता था वो तो आपका हो गया बच्चे राइट, और जहां आपका लेफ्ट बनता है, सॉरी राइट बनता है, वो आपका हो गया लेफ्ट। यानी अब ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। क्यों हो गया? इस पूरी स्पेलिंग को उन्होंने यहां बदल दिया बच्चों, उल्टे क्रम में लगा दिया, ठीक है। तो ए और दाएं छोर से अंतिम अक्षर, ये तो ये हो गया बच्चे, और दाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच कितने वोवल्स हैं? इस अक्षर को छोड़ के और इस अक्षर को छोड़ के इनके बीच में बताओ कितने वोवल्स हैं? तो आप क्वेश्चन, एक तो ओ हुआ और एक ई हुआ, कितने वोवल्स हुए? 2। ए को नहीं लेना, कहीं ए को ले लो। क्यों? इनके मिड में आपसे पूछे कितने वोवल्स हैं, तो 2 होगा बच्चे, 3 नहीं होगा। अब सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चे, आगे आगे जैसे सही सवाल आएंगे, नए नए सवाल आएंगे, लेवल बढ़ जाएगा आगे। पूरा टॉपिक क्लियर करवा के छोड़ेंगे आज आपको ये। आपने क्या 12वीं फेर मूवी देख ली? करो जी, ऑब्जर्व। अब पहले और दूसरे अक्षर को नहीं बदलना, कहीं पहले और दूसरे अक्षर को बदलने लग जाओ। जो सवाल में दिया उसी के अकॉर्डिंग, पहले को 8वें के साथ, दूसरे को 7वें के साथ, तीसरे को छठे के साथ, चौथे को 5वें के साथ, इस प्रकार बदलना है। दे रखे सवाल में, यानी टोटल लेटर काउंट करोगे आप, 8 लेटर हैं, तो पहले को 8वें के साथ इंटरचेंज करना है इस प्रकार। यानी जहां ओ है पहले नंबर पे, यहां कौन सा आ जाएगा बच्चे? डी, और जहां डी है वहां आ जाएगा आपका ओ। इस प्रकार बदले जाएंगे। दूसरे को 7वें के साथ, बातें ना करो भाई, यानी जहां दूसरा है वहां आपका आ जाएगा बेटा तो 7वें नंबर पे है, जहां 7वें नंबर पे है वहां आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरे को बच्चे छठे के साथ इस प्रकार, एस की जगह आ जाएगा आपका वी, और वी की जगह आ जाएगा दोस्तों एस, और इनको भी बदलोगे, ई की जगह आर और आर की जगह ई। ये नया बन गया आपका सवाल, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है भाई? तो व्यवस्था में कौन आर के बाईं ओर से तीसरा होगा बच्चे? आर के बायां तीसरा, तो आर का बायां यही बनेगा, आर का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है बच्चे? डी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ये है सभी का, सॉरी ऑप्शन ए आपका आंसर में क्या है? डी। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है भाई बोलने में। हाँ, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जो मेरे को लगेगा भाई ऐसा आसान सा सवाल है उसको नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, मेरे को पता है, बहुत होशियार हो गया आप। नीची करो, नीची ले भाई, अब ठीक है, क्या टेंशन ले। नीचा ले भाई, हंस रहा है। 12वीं फेल 2 बार देख ली लगता है मेरे को, है भाई? 12th फेल 2 बार देख ली क्या? करो भाई करो, शाबाश।
हेलो हेलो भाई साहब, बाद में करूँगा, थोड़ी देर में क्लास में हूँ। हाँ करूँगी, करो जी। करो जी बच्चों, करो जी करो। आप तो देख ली होगी, कर दूं ऊपर, है भाई, या और देखनी है? करो, शाबाश करो, क्या आंसर आया? ओ, ऑप्शन में तो नहीं है बेटा, ऑप्शन में ओक है। करो जी करो, कोई ना। आर ऑप्शन में है क्या? फिर तो मान लेंगे। अब मेरे को नहीं पता क्या है भाई। करें भाई? देखो अभी आवाज ना करो दोस्तों। बिल्कुल ठीक आंसर जिसका भी आया। प्रत्येक स्वर को बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके पिछले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखो बच्चे, यानी जो स्वर होगा उसमें तो अगले वर्ण का मतलब हुआ प्लस का ही, और जहां भी आपको व्यंजन दिखाई दे दे वहां क्या कर दोगे? माइनस का ही। ये स्वर के अगला वर्ण हुआ, ये व्यंजन का पिछले वर्ण हुआ बच्चे, ठीक है ना? तो स्वर जहां भी दिखाई दे उसमें प्लस का एक कर लो, आप लिख दो। अब ई आपका एक स्वर है प्लस का एक बच्चों, और है कोई स्वर? यू भी प्लस का एक, और ए में भी प्लस का एक बच्चों, आई में प्लस का एक, और ई में प्लस का एक, बाकियों में आप समझ लेना क्या? माइनस का एक। अब पी से पहले कौन सा आता है बच्चों? ओ, और ई के बाद में एफ, और आर से पहले क्यू, एस से पहले आर, यू के बाद में वी, ए के बाद में बच्चों बी, एस से पहले आर, आई के बाद जे, वी से पहले यू, ई के बाद में एफ। सही लिखे लेटर मैंने? ठीक है जी। फिर ये कहता है बच्चों, वर्णमाला फिर प्रतिस्थापित वर्णों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहां बात खत्म नहीं हुई, यह काम करने के बाद में इस शब्द को पूरे को आपको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों, वर्णमाला के क्रम में। अब वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो भाई, इनको करो बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ए है नहीं, यहां बी दिखाई दिया, तो सबसे पहले आ गया बच्चों बी, बी के बाद में क्या है? एफ, डबल है क्या? तो 2 बार एफ लिख दो बच्चों, और एफ के बाद में जी है कहीं पे? जी आएगा इसके बाद में? सिंगल बार है क्या? सिंगल बार। जे के बाद में देखो ओ के बाद में पी है, पी क्यू नहीं है बच्चों, क्यू है, और आर कितनी बार? 2 बार, और लास्ट में क्या आ जाएगा? वी। सारे के सारे आपने क्रम में लगा दिए भाई, ठीक है। और अब बताना है बच्चों कौन सा बाएं अंत से चौथा वर्ण होगा। यदि आपको लेफ्ट एंड दे दे या लेफ्ट दे दे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका बायां अंत ही है, ये आपका दायां अंत ही है। तो बाएं अंत से चौथा वर्ण, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा बच्चे? जी। तो जे आपका राइट आंसर। समझ में आया? कई बच्चों का ये आंसर भी गलत हो गया भाई, तो जे बिल्कुल सही आंसर है, आर नहीं होगा। आज चौथा बाएं अंत से चौथा वर्ण होता है, तो बायां अंत तो यही है बेटा, ये अंत नहीं है, ये बाएं साइड हो या बायां अंत बोले, ये चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये आपका दायां अंत भी है, ये आपका दायां भी है, ये आपका बायां भी है, बायां अंत भी है। आई बात समझ में? लेफ्ट एंड भी यही है और लेफ्ट भी ये है, गलती मत करना कहीं आप बायां अंत का मतलब ये अंत लगा लो, नहीं, ये आपका दायां अंत है बेटा। फिर दायां कहां से रह गया? आपका दायां अंत ये हो गया? नहीं, ये आपका लेफ्ट एंड, ये आपका राइट एंड। क्लियर होगी चीजें? तो बायां अंत आपका ये है भाई। इसी प्रकार मैं सोचा गलती करोगे तुम, करो भाई।
अब बात ना करो भाई दोस्तों, सवाल करो। अबे ढक्कन कर लेना सवाल को, क्या देख रहा है पीछे मुड़ मुड़ के? है भाई, माधुरी बैठी है पीछे है, ये मूंछों वाली माधुरी है, देखती प्यार नहीं होगा, सामने सवाल कर। कमाल करते हो यार यदि संख्या बचे 84, 59, 76, 3 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दिया जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या के दाएं से तीसरे अंक और बाएं से दूसरे अंक के मध्य का अंतर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 2 दिए, -2 या -1, -4 या सॉरी 1 ही 4 दिया है। बताओ जी क्या होगा? -1, ठीक है जी। देखो जी क्या बोला है, विषम अंक में से तो एक घटाया जाएगा। अब विषम अंक है कौन सा इसमें देख लो, ये माइनस का, सॉरी इसमें -1, इसमें माइनस का 1 और माइनस का 1, बाकी में प्लस का 1। तो 8 में 1 जोड़ दिया बच्चे 9, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 में 1 घटा दिया 4, और बात ना करो भाई, 9 में 1 गया 8, 7 में 1 गया 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 3 में 1 घटा दिया 2। ये बन गई नई संख्या। अब ये कहता है बच्चे बनी नई संख्या की दाएं से तीसरे अंक और बाएं से दूसरे अंक के मध्य का अंतर क्या होगा? दाएं से तीसरा अंक बढ़ता इस साइड से, इस साइड से तीसरा अंक कौन सा है? 6, उठा लो बच्चे। दाएं से तीसरे अंक और बाएं से दूसरे अंक के मध्य, बाएं से दूसरा अंक कौन सा बच्चे? 5। ठीक बात है, तो कितना आंसर आया? 1। कैसा? प्लस का माइनस का? प्लस का। अरे बेटा इसके अकॉर्डिंग कितना आया? प्लस का, लेकिन प्लस का ऑप्शन में दिया ही नहीं दिया ना। अब देखो दाएं से तीसरे अंक और बाएं से दूसरे अंक के मध्य, तो बेटा बाएं से दूसरे अंक के मध्य यदि आपको अंतर निकालना है, या इसमें ऑप्शन में मिस्टेक वर्ड मिलेगी आपको। सही बोले क्या? ना ना ना, ऐसे 5 में से आप घटा नहीं सकते ना, जो आपको यहां दिया है दाएं से तीसरे अंक, 1 मिनट, दाएं से तीसरे अंक और बाएं से दूसरे अंक के मध्य का अंतर कितना है? हाँ उसी हिसाब से -1 आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में जो दिया है ना, क्या करो भाई ना, ये मजाक हो गया थोड़ी देर नहीं, थोड़ी यार कमाल करेगा हैं, तो ये सवाल लेने लगे छोड़े यार, ऐसे थोड़ी हो कर, ये कल को पाजेब तेरे कना जाएगी फिर क्या रहेगा, ऐसे थोड़ी हो कर मेरे यार, मजाक नहीं करे करते। देख भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। अब ये इंग्लिश में सही दिया बेटा, देखो बिटवीन सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से दूसरा। अब हिंदी में गलत दिया बेटा, हिंदी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए प्लस का 1, लेकिन मान्य हमेशा किसका होता है? अंग्रेजी भाषा का। यदि आपका अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा हो प्लस का 1, ऑप्शन में -1 है, तो -1 ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अंग्रेजी भाषा की मान्यता दी जाती है किसी भी एग्जाम में। ये क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, सबसे पहले तो आपको सेकंड डिजिट उठाना है बाएं ओर से, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट ऑफ द न्यू नंबर 10 फॉर्म, ठीक है ना, यानी दाएं ओर से तीसरा नंबर बचते, दाएं ओर से तीसरा नंबर कौन सा है? 6, तो सबसे पहले 5 फिर माइनस का 6, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है? -5। ठीक बात है, दोनों भाषाओं में हमने देखा अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन आंसर क्या आंसर माना जाएगा? इंग्लिश भाषा का भाई। तब मैंने विवश ना कराया करो भाई ऐसी ऐसी बात करने के लिए, तुम बेशरम बना दोगे। मैंने देख लिया ढंग। करो बच्चों ये सवाल, और क्या करो जी। जो नए नए बच्चे आएंगे बहुत शरारती हैं। करो जी, यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाता है तो क्या दी गई व्यवस्था के दाएं अंश से 13वां एलिमेंट होगा या तत्व होगा बच्चे? 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। करो जी एक बार
बातें ना करोगे। लेकिन आपको साइन हटाने पड़ेंगे। सभी प्रतीकों को हटा दिया, ऑप्शन ए बेटा, ठीक है जी। देखो जी क्या बोला है, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो बेटा ये आपके प्रतीक हैं। अब बातें ना करो भाई, ये आपके प्रतीक हटा दिए जाए। लेटर को नहीं हटाना, सिर्फ जो आपके साइन दिए हैं उनको मैं हटा रहा हूं इस प्रकार। एक आपको ये दे दिया, एक्सक्लेमेटरी होता है साइन, हटा दिए सारे। और अब आपको बताना है दाएं अंत से 13वां तक, तो दायां अंत तो यही होता है 13वां बेटा। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आई है बेटा, तो आई है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर लोगे, ठीक है जी। बना दोगे, होशियार हो इसमें तो, है भाई। अब इसमें बनाओ भाई नंबर, और क्या। अब आएंगे सवाल आपके धाकड़ धाकड़ सवाल भाई। अभी तो खेल रहे थे आपके साथ। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से 30 नंबर पे आएगा, बेसिक सवाल बिल्कुल। कौन सा अक्षर, विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, बताओ बच्चों। अब अक्षर तो आपको पता ही है, 26 अक्षर है, उन्हीं में से पूछा है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लिस्ट आपको दे दी। ऑप्शन बेटा 26 हैं, ए से लेकर जेड तक 26 ऑप्शन है। कौन सा बताओ आप, टी, वेरी गुड। देखो जी, सबसे पहले देखो साइड कौन सी है, बाएं से, तो जो भी साइड गिवन है उसके जो डिजिट नंबर दिए हैं उसको इस प्रकार लिख लेगो नीचे। अब बात ना करो भाई, आगे क्या कह रहा है, फिर बेटा साइड कौन सी है, बाएं से तीसरा नंबर, तो दूसरी साइड भी कैसी है, बाएं। तो अब आपको काम क्या करना है, जो चीज मैंने बताई आपकी, यानी यदि दोनों साइड सेम है तो माइनस हो जाएगा, दोनों साइड अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। तो दोनों साइड कैसी है, बायां बायां, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। 10 में से 3 गया 7, तो आपका आंसर तो आ गया 7। लेकिन 7वां अक्षर कौन से साइड से, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, तो वो बताएगा बेटा आपको ये साइड बाएं से, तो यह 7 किसका आया, बायां। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा आता है, तो राइट आंसर क्या हुआ, खत्म जी, आपका राइट आंसर। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से 30 नंबर पे आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, जी। बाएं ओर से या बाएं से, तो बाएं से दाएं चलना है, कौन से अक्षर तक, 7वें तक। क्यों चलना है, दोनों साइड सेम है, डिफरेंस आएगा इनका, तो 7वां बाएं आपका राइट आंसर। अब एक सवाल और दे दिया बेटा ऐसा ही, अब गलत नहीं होना चाहिए भाई। HTS 4 प्रकार के ऑप्शन में सुन चुका हूं, आंसर एक ही आना है भाई। ठीक है बेटा, कोई बात ना, वेरी गुड। कई बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं। देखो सबसे पहली साइड कैसी है, दाई, यानी राइट साइड से कौन से नंबर तक, 13वीं तक। सेकंड साइड भी कौन सी है, दाई ओर, यानी राइट साइड 5वें नंबर पे। दोनों साइड कैसी है, सेम है, सेम है तो माइनस। 13 में 5 गए बच्चों, 8 किसका, दाएं से, बायां नहीं बेटा, स्टार्टिंग कहां से है, दाएं से, तो लास्ट तक साइड भी कैसे चलेगी, दायां। 8 किसका, राइट का। तो ये बताओ दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है। अब एच नहीं कहोगे, एच नहीं कहोगे, दायां पीछे से। अब देखो बेटा, हम दायां याद ही नहीं रख सकते कभी भी, तो यहां आपका वो फॉर्मूला काम आएगा क्या, यदि दाएं से मेरे को बताना होगा तो 27 में से जो भी दायां है उसको मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बाएं के। तो ये बताओ बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से जो 19वां अक्षर होता है वही अक्षर तो दाएं से 8वां अक्षर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा आपका राइट आंसर। करो, ये प्रैक्टिस हो रही है बच्चों, आपको घर जाके करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को दोबारा, क्योंकि आप इन सवालों को सारे को अंदर से निकल जाओगे तो दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं। और घर कहां टाइम होता आपके पास,
वर्किंग पर्सन है सारे के सारे, डिसेंट पर्सन है भाई। क्या आ गया बच्चे? वेरी गुड। देखो दाएं से 12वां यानी राइट साइड से 12, सेकंड बेटा बाएं के चौथा, दूसरी साइड है लेफ्ट चौथा, लेकिन साइड कैसी है? अपोजिट। अपोजिट में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 12 में 6 ऐड किए तो 18, लेकिन अभी 18 राइट का है लेफ्ट का वो देखना पड़ेगा, वो बताएगा आपको सबसे पहले वाली लाइन दाएं से। तो 18 है बेटा राइट का। तो ऐसी होती है आपकी ABCD होती है ना, XYZ। तो दाएं का मतलब इस साइड से, बताओ 18वें नंबर पे कौन सा है? इस साइड से कभी याद ही नहीं किया। तो आपको काम क्या करना है, जब भी आपको राइट दिख जाए तो आपका सबसे पहला धर्म क्या होगा? उसको लेफ्ट बनाना बच्चे। 27 में से जो राइट घटाओगे जो आएगा आपका वो आ जाएगा बेटा बाएं का। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर भी आई। कोई डाउट नहीं है किसी को? एनी डाउट पूछ सकता है भाई कोई? हाँ, अब ये सवाल देखो, सवाल को ध्यान से देखना। 3 साइड दे दी अब की बात, 2 नहीं दी। दाया बाया फिर दाया बच्चे। अब बताओ कौन सा आएगा? वेरी गुड। किसी बच्चे को निराश नहीं करते, जो ऑप्शन बताता है वेरी गुड कह देते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, आंसर जो आता है बाद में उसको पता लग ही जाता है। है जी? जी इतनी देर में बदल गया? L, अरे वाह। M। देखो जी, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वां? तो जो सबसे पहले साइड उसको लिखो बेटा दाईं ओर से, यानी राइट है। कौन से नंबर तक? 12वें तक। उसके बाद में फिर क्या बोल दिया? बाईं ओर छठे अक्षर बच्चे, बाया का मतलब लेफ्ट, 6 नंबर। फिर क्या बोल दिया? दाईं और चौथे अक्षर तक बेटा। चौथा स्थान कौन सा होगा? दाईं ओर से, एक साइड और दे दी दाया, चौथा अक्षर। अब 3 बार आपको घुमा दिया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, कैसे घुमा सकता है? 6 बार भी दे सकता है, 8 बार भी दे सकता है, लेकिन सारा मैंने कंसेप्ट करवा रखा है आपको। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग कहां से करें भाई? इस साइड से करें या इस साइड से? तो मैंने आपको यह भी बताया स्टार्टिंग वहीं से करनी है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ बेटा इस साइड से, दाईं ओर से 12वें अक्षर से स्टार्ट हुआ है। तो यहां से कंपैरिजन करो दूसरी साइड के साथ, एक राइट एक लेफ्ट आपस में कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं? प्लस का। यानी 12 में आपने 6 जोड़ दिए, आया कितना बेटा? 18। लेकिन 18 आया कौन सा? दाईं ओर से का मतलब दाया। तो 18 किसका आया? राइट का। आप कह दोगे सर इन दो से हमें हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया 18 राइट। अब आगे फिर तुलना करोगे आप इस 18 राइट की लास्ट वाले के साथ तुलना करोगे। ये राइट है बच्चों और ये भी कैसा है? राइट। तो दोनों राइट हैं, आपस में क्या हो जाएगा? माइनस। 18 में से 4 चला गया, आया कितना? 14। लेकिन किसका? राइट का। क्यों राइट का? स्टार्टिंग से चल रहा है राइट बच्चे। तो ये बताओ दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है? दाएं से 14वां अक्षर नहीं बता सकते, तो काम क्या करना पड़ेगा? दाएं को बायां बनाना पड़ेगा। 27 में से जो राइट है उसको घटा दो बच्चे। तो 27 में तो 14 चले गए, आया किसका? 13। किसका? बाएं का। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा? M। यानी बाएं से जो अक्षर होगा वही तो अक्षर दाएं से होगा। ठीक बात ना? बाएं से 13वां अक्षर आपका M बच्चों। किसी को डाउट नहीं होगा सवाल में? है तो कोई पूछ सकता है भाई। यदि आपको साइड में से 4 भी दे दे या 5 भी दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार सोल्व करना है। लेकिन स्टार्ट वहां से करना है जहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है। दाईं ओर से यहां स्टार्ट हुआ है तो इस साइड से करना है, इस साइड से नहीं। तो इस साइड से आप सवाल स्टार्ट कर दोगे, आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। अब एक सवाल और देखो, इसमें 4 साइड दे दी मैंने। इस सवाल में मैंने साइड दे दी बच्चों 4। एक बार आप ट्राई कीजिए सवाल को, एक भी टाइप नहीं छोड़ी बच्चों मैंने इस टॉपिक की। 12 से 13 टाइप बनती है, सारी सारी करवाई है इसमें।
जे, वेरी गुड भाई। अब वेरी गुड को तो भी इसने तसल्ली को नहीं हुआ है, तो सही है, गलत होगी क्या? ठीक है, तावड़ी होगी भाई सही है भाई, सही है। देखो बच्चों, जो साइड है उसके नीचे नंबर लिखो और आपस में तुलना कर दो बचा के इसमें। देखो बाईं ओर से 10वां, लेफ्ट साइड से 10, सेकंड साइड कौन सी है? बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा नंबर। फिर बच्चों दाईं ओर से 8वां, यानी राइट साइड से 8वें नंबर पे। लास्ट में फिर दायां बटा कौन सा? चौथा नंबर पे, राइट से चौथे नंबर पे। यहाँ क्वेश्चन मार्क। तुलना करो दो साइड्स की, 10 और 4 के बीच में तुलना करो, तो यहाँ देखो दोनों एल एल हैं, लेफ्ट लेफ्ट हैं। 10 में 4 गए 6, किसका? यहाँ देखो बाईं ओर से का मतलब लेफ्ट, तो लास्ट तक बायां 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आपका रिजल्ट आया 6 लेफ्ट का। बच्चों इस लेफ्ट की तुलना करो इस 8 के साथ, ये लेफ्ट ये राइट, आपस में अपोजिट, 8 और 6 14, किसका? लेफ्ट का। ठीक है, आगे तुलना करो बच्चे, इस 14 लेफ्ट की लास्ट वाले के साथ कंपैरिजन करो, ये भी लेफ्ट ये राइट, आपस में अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? प्लस 14 में 4 जोड़ दिए 18, किसका? बाएं का। तो बाएं से 18 अक्षर कौन सा होता है? आर, तो आर ये आपका राइट आंसर। खत्म, लगा कोई टाइम? आर बिल्कुल सही आंसर है भाई। अब ये सवाल देखो बच्चे, ये आपकी सबसे बेहतरीन सवालों में से एक। देखो सवाल को, अब सवाल की लैंग्वेज देखो, प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखें या अगले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखें, फिर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो डिफिकल्टी लेवल यहां बढ़ जाता है भाई अपने आप में। बताओ जी क्या होगा? करो बच्चों, शाबाश, ABCD लिख के कर लो और क्या। जब मैं कराऊं इनको 1 सेकंड में कर पाओगे आप? पहले आप अपने तरीके से करो। के आया बेटा? बी है, ठीक है भाई। देखो जी, सवाल में दिया है कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं और छठे नंबर पे आएगा। ठीक है जी, यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम आधा भाग होता कौन सा है? ए से एम तक, यानी आपका बेटा NOPQ। पहले बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको, उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताएंगे बेटा कैसे सोल्व करते हैं इसको। RSTUVWXYZ, ये तो एज इट इज है 13 के बाद में ऐसे कैसे लेटर, लेकिन 13 से पहले जो आपका हाफ पार्ट है वो होगा बेटा इस प्रकार से ABCDEFGHIJKLM। गलत तो नहीं लिखा मैंने? फर्स्ट हाफ पार्ट का आपका रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ आपका एज इट इज। तो अब आपको बताना है बाएं से 5वें के दाएं और छठे नंबर पे कौन सा आएगा बच्चों। देखो जी, अब बात है बाएं से 5वां, तो बेटा इस साइड से 5वें नंबर पे है कौन सा, वो देखो आप। बाएं से 5वें नंबर पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है कौन सा बच्चे? आई। फिर कहता है बाएं से 5वें के दाएं छठे नंबर पे, यानी इस अक्षर के दाया छठा अक्षर कौन सा। तो इस अक्षर के दाया छठा देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, आया कौन सा बच्चे? सी। सभी का सी आया होगा। ठीक है जी, अब आप ये बताओ, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार आप करोगे, इस फॉर्मेट से? नहीं करोगे आंसर ना, भी कितनी ABCD लिखते जाओगे, ये 2-3 सवाल दे दिए, सारी ABCD में निकल जाएगा टाइम। सही बात है ना?
लेकिन आपको वो तरीका करना है बच्चे, यदि आपका फर्स्ट हाफ पार्ट आपका विपरीत क्रम में हो तो उसके लिए ट्रिक अलग होगी, सेकंड हाफ यदि आपका रिवर्स ऑर्डर में हो तो उसके लिए ट्रिक अलग होगी। क्लियर है? देखो जी, पहले तो आपको साइड लिखनी ऐसे कैसे, तो पहले सवालों में करते आए हैं आप, बाएं से एंड लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर बच्चे? 5। ठीक बात है। फिर आगे साइड देखो कैसी है, दाई, दाई का मतलब राइट, राइट साइड से कौन सा नंबर बच्चे? 6 बच्चों। तो ये बताओ दोनों के दोनों अपोजिट है या सेम है? तो आप कह दो सर अपोजिट है, तो अपोजिट साइड क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 6 में 5 जोड़े बेटा, आया कितना? 11। अब ये 11 भी देखना है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, स्टार्टिंग कहां से? बाएं से। तो आप कह दो सर 11वां आया अक्सर हमारा बायां। अब कई बच्चे आंसर दे देंगे के, लेकिन के नहीं। अब आपको यह देखना है यदि 14 के सॉरी 13 के बाद वाले यदि यहाँ कोई नंबर आता जैसे 15 आ जाता बाईं ओर से और ये बोल देता भाई पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो भी आपका आंसर क्या रहता? ओ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ पार्ट रिवर्स किया है, फर्स्ट हाफ आपका पार्ट होता है एम तक, एन आ जाता है नेक्स्ट हाफ पार्ट में। क्लियर है? लेकिन ये पता आपको जो 11वां नंबर आएगा वो फर्स्ट हाफ में ही आता है, यानी पहले आधे भाग में आता है। तो ये बताओ आप प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया तो 11वां अक्षर बेटा आपका के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट हाफ पार्ट आपका इस प्रकार लिख दिया उल्टे क्रम में। तो अब पता है क्या बच्चे, यदि फर्स्ट हाफ पार्ट को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो आपको ट्रिक लिख लेनी है 14 माइनस लेफ्ट बच्चे, और इज इक्वल टू आपका लेफ्ट, यानी 14 में से वो आपको माइनस करना है जो आपका आंसर आया। ठीक है? और उसके बाद में आपका क्या बचेगा? लेफ्ट ही बच जाएगा। यानी 14 माइनस आपका कितना आया बेटा? 11 लेफ्ट, और बराबर में कितना आया बेटा? 3 बाएं का। तो ये बताओ बाएं से तीसरा अक्षर होता कौन सा है? सी। और आपका राइट आंसर भी क्या आया? सी। कोई डाउट नहीं है। ये जब अप्लाई होगा जब पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब एक सवाल मैं बोलता हूं अपनी तरफ से, आप नोट कीजिए भाई, एक सवाल मैं बोलता हूं भाई, कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के, कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दायां 11वां अक्षर होगा? कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दायां 11वां अक्षर होगा यदि यदि प्रथम आधे भाग को यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए? यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, है ना? गलत कर देगा, ध्यान से देखो। वेरी गुड आंसर टी, सभी बच्चों का टी सही है, बाकियों का गलत है भाई। प्रथम आधे भाग को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, रटना कुछ नहीं है, आपके दिमाग में चल रही है चीजें। भाई 13 ही तो अक्षर होते हैं और अपोजिट में 11 और 9 जोड़ दिए, कितना है भाइयों? 20। और किसका आया? बाएं का। क्यों आया? स्टार्टिंग में मतलब बाएं से, तो यानी बाएं से 20वां अक्षर आपको बताना है। लेकिन जो प्रथम आधा भाग तो 13 ही अक्षर तक होता है, अगला तो चेंज नहीं किया। इसका मतलब एन से लेकर जेड तक तो अपने लेटर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक बात है ना? यानी 13 लेटर बदले हैं, तो बेटा 20वां अक्षर तो टी अपनी जगह तो बैठा है, तो आंसर क्या आया? टी। यानी ट्रिक तभी अप्लाई करना बेटा यदि 13 से छोटा कोई नंबर आए। जैसे यहां आ गया आपका कितना कितना आया था रे? 11 आया था। जैसे यहां 11 आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है, या 13 ही आ जाए। क्यों 13 तक अप्लाई होगा? यदि यहां 14वां आ गया ना तो एन ही होगा आंसर। यदि प्रथम आधे भाग को यदि आपने उल्टे क्रम में लिख दिया तो भी, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है जी।
अंग्रेजी में अलग लिख रखी है क्या? विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th? पांचवी कौन सा अक्षर है? 13वीं दाई ओर से पांचवी कौन सा अक्षर है? पांचवी में तो कोई साइड नहीं दे रखी ना। अच्छा ओके ठीक है। हाँ जी हाँ जी आ रहा है क्या? देखो जी, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी बाएं से पांचवें और 13वां दाईं ओर से, और यदि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। क्या है आपका आंसर? आर। देखो जी, सबसे पहले साइड देखो, फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से तो है 5वां नंबर पे, ठीक है। फिर है 13th फ्रॉम द राइट, यानी राइट साइड से आपकी 13th नंबर का बच्चे, एक लेफ्ट एक राइट अपोजिट 18 बच्चे, ठीक बात है 18। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 18 किसका, राइट का या लेफ्ट का? अब बताओ, 13वीं दाईं ओर से, 13th फ्रॉम राइट, इंग्लिश में देखा दाईं ओर से स्टार्टिंग है, ठीक बात है। यानी जो 18th आया बेटा, ये किसका आया? राइट का आया। आई बात समझ में? यानी राइट से 18वां जो अक्षर है वही आपका राइट आंसर। लेकिन आपको पता है हम दाईं ओर से तो बता ही नहीं सकते, तो ये बताओ सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा? दाएं को बायां बनाना पड़ेगा। तो दाएं को बायां बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 27 माइनस राइट, आया कितना बच्चे? 9, यानी बाएं से 9वां अक्षर। तो कई बच्चे कहेंगे आई, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्णमाला का जो पहला आधा भाग क्या है? उल्टे क्रम में लिख दिया, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया। अब कई बच्चे इस स्टेज पर आगे आई ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आंसर गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? आपने तो सबसे पहले राइट को लेफ्ट बनाया है, ठीक बात है, राइट को लेफ्ट बनाया है, लेकिन इस 9वां जो भाग है बच्चे बाईं ओर से, अब वो होगा कौन सा? देखो यहां इस प्रकार चल रही बेटा, ए, यहां बी सी डी, इस प्रकार करते करते एल एम, और आगे बेटा एन ओ, इस प्रकार चल रहा है, ठीक बात है ना? सही बात है। अब ये देखो, इस साइड से बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा? इस साइड से 9वां अक्षर कौन सा? कौन सा होगा? ई, पक्का ई, ठीक है बच्चे। लेकिन ये ना पता हो तो आपको ये मैंने ट्रिक बताई है, यानी फर्स्ट हाफ पार्ट यदि रिवर्स ऑर्डर में हो और आपने लेफ्ट बना दिया, तो 14 में थे जो लेफ्ट आया बेटा, उसको क्या करोगे? घटा दोगे। तो 14 में से कितना घटा दिया? 9, आया कितना? 5। तो ये बताओ बाएं से 5वां अक्षर होता कौन सा है? ई। तो ई आपका राइट आंसर। आया समझ में? तो ई बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन को कितना डीप लेके देखो, पहले आपने दाएं को बायां बनाया, भैया आप सीधा आंसर देना चाहो तो बेटा 14 तो ये हो गए, 18 राइट का आया, 15 16 17 18, इस प्रकार कर लेते, ठीक बात है। काफी क्या इतने? बस ना? और ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही भाई, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।